इंसोम्निया यानी नींद न आना आज का जमाना का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। स्ट्रेस परेशानी के कारण कोई ये बीमारी का शिकार होता है तो कोई नशा के कारण ना सोने का आदत बना लेते हैं। कुछ टीनेजर इस आदत का आदी हो जाते हैं। इत्तेफाक से ये आदत उसके पैसा कमाने का एक जरिया बन जाता है, पर इजी मनी मेकिंग उन लोगों को एक ट्रैप में फंसा देते हैं। वो लोग कैसे उस ट्रैप से निकल पाते हैं या कौन सा कीमत चुकाने पड़ते हैं, यही है आज का मूवी का कहानी। दोस्तों वेलकम दोस्तों, पीएस मूवी स्टोरी अब प्रेजेंट करने जा रहा है एक अनोखी साइंटिफिक थ्रिलर मूवी डीप। मूवी के शुरू में दिमागी संतुलन बिगड़े हुए एक लड़के को दिखाई देता है जो टेरेस के ऊपर से छलांग लगा के सुसाइड करता है। अगले सीन में मूवी की मेन किरदार जेन को दिखाई देता है जो एक टॉप मेडिकल स्टूडेंट है। जेन के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर गए थे, इसलिए जेन अपना बूढ़े दादी और यंगर बहन जून को देखभाल करते हैं। पढ़ाई और स्ट्रेस के कारण जेन रात में सो नहीं पाते और आगे चलते ही इस आदत के कारण इंसोम्निया बीमारी की शिकार हो जाते हैं। बहन जून से जेन को नहीं बनते थे। बहन जून देर रात तक बाहर फिरते थे, अक्सर इसके कारण बहन से बहस होते थे। एक सुबह जून को पूरी रात गुजर के घर लौटते देखकर जेन बहुत चिढ़ जाता है। जून से पूछते ही वो बदतमीजी से जवाब देने लगी। मुंह फिरा के जून चले जा रहे देखकर जेन गुस्से में उसकी कलाई को खींचता है और तब जून के हाथों से फोन गिरकर टूट जाता है। जेन कॉलेज के लिए निकल रहे थे। होम लोन ना भरने के कारण होम लेट लोन नोटिस मिलता है, इससे उसकी तनाव और भी बढ़ जाता है। जेन पार्ट टाइम काम करता है, पर घर की खर्चा, बहन की स्कूल और उसकी कॉलेज का खर्चा, ऊपर से घर का लोन उसी पैसे से बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल नीचा को अपना परेशानी और मजबूरी के कारण बताते हैं, इसलिए कॉलेज ड्रॉप करके नौकरी करने का फैसला लेते हैं। नीचा कही उसकी जैसी मेरिटोरियस स्टूडेंट को कॉलेज छोड़ना नहीं चाहिए। नीचा सजेस्ट करता है कि वो कॉलेज की लैब असिस्टेंट की जॉब क्यों ना कर लेते हैं। जेन कही उसे कुछ नहीं होंगे, सैलरी इतनी कम के समय का सिर्फ बर्बादी ही होंगे। तब प्रिंसिपल नीचा द डीप यूटिलिटीज नाम के एक जर्मन दवाई कंपनी के बारे में कहते हैं। इंसोम्निया के ऊपर रिसर्च करके मेडिसिन बनाता है। वहाँ जेन जैसे रात जागने वाली लड़की की ज़रूरत है। एक कार्ड देता है और उस कंपनी में विजिट करने को कहते हैं। इंटरव्यू में जेन डॉक्टर हांस से मिलता है। हांस ने कहा कि उन लोग रिसर्च में इंसान की दिमाग से क्यूरोटोनिन नाम के एक हार्मोन को निकलते हैं, जिससे एक मेडिसिन बनते हैं जो ब्रेन डेड यानी कोमा पेशेंट को इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जेन पूछा क्यूरोटोनिन क्यों? हांस बताते हैं कि क्यूरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो इंसान को जगे रहने के लिए मदद करता है, और मेलानिन नाम के और एक हार्मोन है जो इंसान को सोने के मदद करता है। ज़्यादा दिन ना सोने से क्यूरोटोनिन ब्रेन से निकलता है। जेन को बताया जाता है कि 3 लेवल में क्यूरोटोनिन निकाला जाएगा। 3 दिन ना सोते हुए जगने पड़ेगा। इंजेक्ट करके एक माइक्रोचिप गर्दन के पीछे लगा दिया जाएगा जो क्यूरोटोनिन को कलेक्ट करेगा। हाथ में एक काले घड़ी बंधा दिया जाएगा जो क्यूरोटोनिन की मात्रा को दर्शाएगा। 3 दिन बाद 100% क्यूरोटोनिन फील होने पर चिप को उतार लिया जाएगा। इसके लिए उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जेन खुशी खुशी कंडीशन पेपर को साइन करता है। उसके गर्दन के पीछे माइक्रोचिप इंजेक्ट करके हाथ में एक घड़ी पहनाया जाता है। फिर डॉक्टर हांस बताता है कि वो 3 दिन बिल्कुल सो नहीं पाएगा। 1 मिनट से ज़्यादा सोने पर माइक्रोचिप शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इससे उसकी हार्ट ब्लॉक हो जाने की खतरा है। थोड़ा डरे हुए जेन कही उसे पहले तो ये बात कहना चाहिए। हांस कहा डरने की कोई बात नहीं, सोते ही एक घड़ी अलार्म बजाते हुए उसे जगा देंगे। 3 दिन ना सोना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, इसलिए जेन मान जाते हैं। ये खुफिया एक्सपेरिमेंट है, इसलिए ये बात को गुप्त रखना है, ऐसा जेन को बताया जाता है। डे 1 को आसानी से गुजर देता है। डे 2 को जेन कॉलेज कैफेटेरिया में जाते हैं तो विन नाम के एक लड़का उसके हाथ की काले घड़ी देखकर कहे क्या तुम डीप में हो? जेन छुपाने की कोशिश करते हैं। तब विन अपना हाथों का काला घड़ी दिखाकर कही शर्माने की कोई बात नहीं, हम भी डीप में है। फिर विन सिन नाम के एक लड़की और पीच नाम के और एक लड़के को मिलवाते हैं जिन दोनों भी डीप में ज्वाइन किया है। चारों में दोस्ती होते हैं, एक दूसरे को नंबर शेयर करते हैं और वापस में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं। यहाँ से पता चलता है कि किसी न किसी कारण हर एक को इंसोम्निया का बीमारी है। जैसे विन रात भर नाइट क्लब और पार्टी में मसरूफ रहने के कारण ना सोने का आदत बन चुके हैं। सीन एक यूट्यूबर है, रात भर ब्यूटी ब्लॉगिंग का वीडियो बनाता है, इसलिए ना सोने का आदत बन चुके हैं।
और पीच एक गेम बर्ड है। रात भर ना सोकर ऑनलाइन गेम खेलते हैं और सब में एक आम बात है कि कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर नीचा सबको डीप फैसिलिटी की रेफरेंस किया है। फिर बड़े आसानी से फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं और जब उन्हें पैसा मिलता है तो सभी ने बहुत खुश होते हैं और अपने अपने ज़रूरत की चीज़ों खरीदते हैं। जैसे पीच काफ़ी सारे नया गेम्स खरीदते हैं, जेन घर का कुछ लोन चुकाता है और बहन जून के लिए एक फ़ोन खरीदते हैं। विन और सीन ने भी अपना ज़रूरत की चीज़ों खरीद के सारे पैसा ख़त्म कर देते हैं और पैसा कमाने के लिए विन सेकंड लेवल में ज्वाइन करने की सजेशन देते हैं। जेन कहा, और पैसा कमाने के लिए हम लोग को और ज़्यादा समय तक जगना होगा। फिर भी पैसा की लालच में सभी ने सेकंड लेवल करने को फैसला करते हैं। जेन घर जाता है और बहन जून को नया फ़ोन गिफ्ट करते हैं। जून काफ़ी खुश होता है। उसी रात सीन की माँ उसे फ़ोन करते हैं। सीन की रिसेंट पेपर की मार्क्स की कारण माँ काफ़ी नाराज़ थे और उसे पैसा नहीं भेजेंगे ये कह देते हैं, पर इन बातों से सीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ते। अगले दिन सब ने दूसरी बार डीप रिसर्च सेंटर में जाते हैं। डीप के डायरेक्टर डॉक्टर हांस उन लोगों को सेकंड लेवल के बारे में बताते हैं। इस लेवल में 5 दिन जगना पड़ेगा और एक एक को 5-5 लाख का अवार्ड मिलेगा। ये सुन के सब काफ़ी खुश होता है और अपना अपना ड्रीम इमेजिन करने लगा कि उन पैसों से कौन कौन ख्वाहिश पूरी होंगे। उन लोगों ने पहला 2 दिन आसानी से गुजर देता है, पर तीसरे दिन सभी ने कुछ न कुछ परेशानी महसूस करने लगा। पीच सो जाता है पर घड़ी की अलार्म उसे जगा देते हैं, पर 3 दिन के बाद भी उसकी सेरोटोनिन की लेवल सिर्फ 32% है, जो बहुत ही कम, पर विन को 47% था। पता चला कि विन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए विन की सेरोटोनिन की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन विन को भी नींद के कारण चक्कर आने लगा और बास्केटबॉल खेलते हुए गिरकर बेहोश हो जाता है, पर घड़ी के अलार्म उसे जगा देता है। तब जेन को घर में दिखाई देता है। जेन परेशान होते हैं ये देख करके उसकी सेरोटोनिन लेवल 35%, जो पहले की हिसाब से बहुत ही कम था। बहन जून गिटार बजा रहा थे, जैसे हमेशा बजाता है, पर ये देखकर जेन चिढ़ जाते हैं और जून को बुरा भला कहने लगी। जून रूठे आवाज़ में कही कि जब से तुमको पैसा मिला तब से तुम बदल गए हैं। जेन खफा होकर चले जाते हैं। अगले दिन 4th डे था। सबको कुछ हेलुसिनेशन होने लगा। पोस्टमार्टम क्लास में जेन डेड बॉडी की जगह अपने दादी को देखकर चीख पड़ते हैं। फिर चारों दोस्त इकट्ठा बैठे थे। किसी की सेरोटोनिन लेवल 40% से ज़्यादा नहीं था, सिर्फ विन का 52% था। विन हर सुबह को वर्कआउट करते हैं, इसलिए उसकी सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा बढ़ रहे थे। ये देखकर जेन कही, हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए सेरोटोनिन लेवल को जल्दी बढ़ाने के लिए। विन कहे, हम लोग पूल पार्टी करेंगे ताकि फिजिकल एक्टिविटी होंगे, साथ साथ पानी में रहने के कारण नींद भी नहीं आएंगे। ये आइडिया सबको अच्छी लगी और पीच की घर में जाकर सब पूल पार्टी करने लगा और विन सबकी ड्रिंक्स में एक ड्रग मिला के पिलाता है, जिसके कारण वो लोग आसानी से ज़्यादा समय तक जाग पाएंगे। पर ड्रग्स वाला ड्रिंक्स जेन पर ज़्यादा असर करता है। जेन को बड़ी जोश में नजर आने लगा। सीन को पीच की सीक्रेट रूम में दिखाई देता है। हेलुसिनेशन के कारण घर में अपनी पिक्चर देख पाता है और सारे मॉनिटर में उसकी ब्लॉगिंग वीडियो चलते देख पाते हैं। उसे लगा कि पीच ही है वो शख्स जो उसे पीछा कर रहे थे, पर सीन ये सारे इवेंट को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और बेहोश हो जाता है। सारे दोस्तों आके उसे जगाने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुशक्कत से जेन सीन को होश में ले आते हैं और तब सबका सेरोटोनिन की लेवल 100% हो जाता है। सारे लोग डीप फैसिलिटी में डॉक्टर हांस के पास जाते हैं। डॉक्टर हांस उन लोगों को लेवल 3 करने के लिए ऑफर करते हैं, जहां उन लोगों को 10 लाख दिया जाएगा, पर सभी ने ऑफर रिजेक्ट करते हैं क्योंकि सीन मारते मारते बच गए थे देखकर सभी ने डर गए थे। पैसे लेकर सभी ने अपना अपना घर जाके एक गहरा नींद में सो जाते हैं, क्योंकि लेवल 2 के कारण उसे बहुत नींद आ रहे थे और सीन पीच से दोस्ती ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर नीचा जेन से डीप के बारे में बात करते हैं। जेन से कही कि तुम्हारा एग्ज़ाम की रिपोर्ट बहुत ख़राब हो रहा है डीप में काम करने की बजाय, इसलिए तुम्हें एक्सपेरिमेंट वाला काम छोड़ने होगा। जेन कहते हैं कि मैं ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। दूसरे दिन जेन कॉलेज में एक एम्बुलेंस देखते हैं जो मरे हुए एक लड़के को ले जा रहे थे। उसके हाथों में डीप की काले घड़ी को दिखाई देते हैं, जिसे जेन को पता चलता है कि वो डीप में काम कर रहे थे और लेवल कंप्लीट ना होने के कारण मौत की शिकार हो जाते हैं।
जेन की दादी माँ बीमार हो जाता है। जेन दादी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। दादी को एक ऑपरेशन करना था जिसके कारण बहुत पैसा की ज़रूरत था, पर जेन के पास उतना पैसा नहीं था। वो परेशान थे, पर उसकी बहन जून बहुत सारे पैसा लाके जेन को देते हैं। जेन पूछा कहाँ से इतना पैसा मिला, तो जून जवाब नहीं दे रहे थे। जेन उसके हाथों में डीप की काला घड़ी देख पाते हैं और पूछा कि वो डीप में ज्वाइन किया है क्या। उसकी गर्दन के पीछे माइक्रोचिप इंजेक्ट करने की दाग देखकर उसे मालूम हो जाता है। जून को अभी इस चिप को निकलवाने के लिए कहता है। जून बात ना सुनते हुए चले जाता है। जेन डीप रिसर्च सेंटर में पहुंचते हैं तो डॉक्टर हांस के पास जून को देख पाता है। जेन हांस से उसकी बहन की शरीर से चिप को निकलवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर हांस कहा अगर वो उसकी सारे दोस्त को लेवल 3 के लिए मना के ले आएंगे तो वो उसकी बहन की चिप उतार देंगे। जेन सारे दोस्त को बुलाता है और मिन्नत करता है कि उसकी बहन उम्र में काफ़ी छोटी और लेवल 3 को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और इसके कारण बेमौत मर जाएंगे, पर तुम लोग उसकी जान बचा सकते हैं। अगर हम सब लेवल 3 में ज्वाइन करेंगे तो मेरी बहन की चिप उतार लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग लेवल 2 को कर चुके थे और लेवल 3 भी कर सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो। प्लीज़ मुझे मदद करो। विन जेन को पहले से पसंद करते थे इसलिए मान जाता है, पर सीन और पीच मना कर देते हैं। सीन का ही वो लोग काफ़ी मुश्किल से लेवल 2 को कर पाए थे। वो लोग मर भी सकते थे, फिर लेवल 3 की रिस्क लेना काफ़ी मुश्किल है। विन सीन को समझाने लगा कि वो जब लेवल 2 में बेहोश हो गए थे तब जेन ही उसे बचाई थी। ये बात सुन के सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और लेवल 3 को हिस्सा लेने के लिए मान जाता है, पर पीच हिस्सा लेने मना कर देता है। 3 दोस्त डीप में जाते हैं लेवल 3 में ज्वाइन करने के लिए, तो देखा पीच भी आया है हिस्सा लेने के लिए। सभी ने बहुत खुश होता है और लेवल 3 के लिए साइन करता है। डीप लेवल 3 की प्रॉब्लम से बचने के लिए जेन प्रोफेसर नीचा की हेल्प मांगता है। प्रोफेसर नीचा सारे ग्रुप को उसकी मेडिकल रूम में रखते हैं ताकि सबको अपना निगरानी में रख सके। प्रोफेसर नीचा सबको तरह तरह की ड्रग्स देते रहे ताकि उन लोगों को नींद ना आए। डे 5 तक सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर इसके बाद डे 6 से सबको कई तरह की हेलुसिनेशन होने लगा। सीन को लगी उसकी पूरी फेस में रैश निकल आई है, उसे खुद को बदसूरत लगने लगी। जेन उसकी बहन जून को मारते देख पाता है। इस सबसे तंग आकर सीन मिरर को तोड़ देते हैं और जेन को ब्लेम करते हैं कि ये सब जेन की वजह हो रहा है। विन जेन को डिफेंड करते हुए सीन से बहस करते हैं। सीन कहा विन कुछ भी कर ले, जेन उसे पसंद नहीं करेंगे। विन काफ़ी खफा होते हैं और पीच के साथ हाथापाई में उतर जाते हैं। जेन दोनों को रोकने की कोशिश में नाकाम होते हैं और प्रोफेसर नीचे के पास जाते हैं मदद के लिए। जेन प्रोफेसर को एक खुफिया घर में देख पाते हैं जहां काफ़ी सारे मॉनिटर लगा रखा हुआ था। जेन को पता चलता है कि इस खुफिया घर से प्रोफेसर नीचा उन लोगों को मॉनिटरिंग कर रहे थे। उसे लगा कि इस सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट के पीछे जिन मास्टरमाइंड की हाथ था वो है प्रोफेसर नीचा। प्रोफेसर भी जेन के पास आता है, तब जेन भागते हुए दोस्तों के पास आकर सारे बात कह देता है। सुन के सारे लोग काफ़ी हैरान होते हैं। सब फ़ोन करके पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि फ़ोन की सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है। सबको मालूम हो जाता है कि वो लोग ट्रैप में फंस चुके हैं। गुस्से में सारे लोग घर में तोड़ फोड़ करने लगा, कैमरा और सेंसर डिवाइस को तोड़ने लगा। विन की हालत काफ़ी ख़राब हो गए थे, उसे नींद आने लगा और समय से पहले ना उठ पाने के कारण उसकी हार्ट ब्लॉक हो जाता है और वही उसकी मौत हो जाता है। प्रोफेसर नीचा विन की डेड बॉडी को ले जाकर चिप को निकाल लेते हैं। पीछे मुड़ के जब चिप को रखने जा रहे थे तब विन ने प्रोफेसर को पीछे से बर करते हैं। प्रोफेसर बेहोश गिर पड़ते हैं। दरअसल वो सब मेडिकल स्टूडेंट था, इसलिए CCL का इस्तेमाल करके विन को फेक डेथ कंडीशन में ले गए थे। असल में विन को कुछ नहीं हुआ था। प्रोफेसर को पूछा जाता है वो ये सब क्यों कर रहे हैं। प्रोफेसर सबको एक केबिन में पड़े हुए उसके बॉयफ्रेंड को दिखाते हुए कही कि उसकी बॉयफ्रेंड 24 साल पहले इंसोम्निया का सीरियस स्टेज में चले गए थे। एक दिन बिल्डिंग की छत से छलांग लगाया था, बीमारी की हालत में, मरे नहीं पर कोमा में चले गए थे। उसे पता चला था कि क्यूरेटोनिन से उसकी इलाज हो सकते हैं। क्यूरेटोनिन ज़्यादा मात्रा में चाहिए था, इसलिए उसे ये सब करने पड़ा और इस एक्सपेरिमेंट वाला ट्रीटमेंट में काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो रहे हैं। यह सुनने के बाद भी जेन पुलिस को फ़ोन करने की बात करते हैं। तब गुस्से में आकर प्रोफेसर नीचा पीछे से आके जेन को बेहोशी की इंजेक्शन देता है।
जेन बेहोश हो जाता है। विन और जून जेन को जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा बेहोश होने से उसका हार्ट ब्लॉक होने की कारण मौत हो सकता है। उधर पीच और सीन प्रोफेसर को रोकने की कोशिश करता है। प्रोफेसर पीच को बेहोशी का इंजेक्शन देने वाली थी। पीछे से सीन एक भारी चीज़ों से प्रोफेसर की सर में वार करता है और प्रोफेसर बेहोश होकर गिर पड़ता है। इधर जून और विन की कड़ी कोशिश करने के बावजूद उसकी कोई पाल्स नहीं मिल रहा था। अचानक जेन जोर से सांस लेते हुए जाग उठता है। आखिरी दिन में पुलिस प्रोफेसर नीचा को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जेन और जून इसके बाद एक साथ सारे काम करते हैं। उन दोनों के बीच का सारे अनबन खत्म हो चुके हैं। इधर सीन एक मशहूर ब्लॉगर हो चुका है और मूवी का यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाता है।